कि आज मैं मुन्ना ठाकुर। आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। हम लोग जो है 9 यानी 9 को जो प्रैक्टिस सेट था उसको हम लोग डिस्कस कर लिए। अगर जो रेगुलर इस चैनल पर बने रहे होंगे उनको तो मज़ा ही आ गया होगा। मतलब ज़्यादा नहीं, कुछ 10 या 12 मिनट में आपको ये वो सेट कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ जीके जीएस का जो होता है उसका। ठीक है, तो अगर चैनल बना होगा चैनल को पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है। बाद में करिएगा कि नहीं, भूल जाते हैं आप, लेकिन पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद वीडियो देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। अगर आप 9 को प्रैक्टिस सेट नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक डाल दूंगा, SSC MTS प्रैक्टिस सेट बैच करके होगा, जा करके फर्स्ट वाला लिंक पे होगा, आपको वहाँ पे क्लिक करके अब बाकी सब देख लेना है। 25 मतलब एक लेक्चर में जो है 25 को आपको डिस्कस हो रहा है, यानी 10वां लेक्चर था, 25 गुने 10 यानी 250 क्वेश्चन तो ऐसे डिस्कस हो गया। साथ में जो ऑप्शन है जहाँ लगता है इंपॉर्टेंट उसको भी मैंने पिनअप किया है। तो मान लीजिए 250 वैसे 50 वैसे मान लीजिए 300 कैसू मतलब आपको मिल गया होगा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन बात करते हैं, बीच में बातें होते रहेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। पहला क्वेश्चन आता है कि मिलान जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो व्हाट इंडस्ट्री इज मिलान फेमस फॉर, तो बताएंगे कि ये जो है आपका किसके लिए फेमस है, तो बताएंगे सिल्क उद्योग के लिए फेमस है, यानी सिल्क इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। कौन सा, तो मिलान। मान लीजिए पूछिए देगा एग्जाम में तो छूटेगा नहीं, छूटेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ लिए मिलान किस लिए, तो सिल्क इंडस्ट्रीज के लिए, खत्म। तो उसी प्रकार हो सकता है कि मिलान तो पूछ दिया, तो मान लीजिए इसको तो याद रहेगा। हो सकता है आने वाला समय में पूछ देगा कि कांच उद्योग जो है मतलब ये जो है कहाँ पे इसका मतलब फेमस स्थान है, प्लेस है, तो बताएंगे फिरोजाबाद। कहाँ पे है, फिरोजाबाद। ठीक है, जहाज निर्माण के लिए अगर बात किया जाए तो भारत का कौन सा जगह है, मुंबई हो गया, कोच्चि, चेन्नई, ये सब जो है जहाज निर्माण के लिए मतलब फेमस जगह है भारत का। ठीक है, यहाँ पे जो ये सब चीज़ को जो है तैयार किया जाता है। ठीक है, गगनचुंबी इमारतें के लिए अगर बात किया जाए तो ये हो गया दुबई, शिकागो, ये सब आ जाएगा। ठीक है, और बात किया जाए तो नेक्स्ट है जहाज निर्माण के लिए जो है, ये तो पता चलेगा ना, मुंबई, कोच्चि, चेन्नई, और एगो विशाखापट्टनम था, ये भी छूट गया था आपसे, इसको भी पिनअप कर लीजिएगा। ठीक है, गगनचुंबी में अगर पूछेगा तो बता देंगे दुबई और शिकागो। जहाज निर्माण पता चलिएगा कोच्चि, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम। कांच उद्योग बता दीजिएगा, कांच उद्योग में क्या बताइएगा फिरोजाबाद। ठीक है, सिल्क उद्योग पता चलेगा मिलान जो है किस उद्योग के लिए फेमस है, तो बताएंगे सिल्क उद्योग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि रेड इंडियन द्वारा जो है निर्मित तंबू के आकार का निवास कहलाता है, क्या कहलाता है, तो बताएंगे टिप्पी कहलाता है। क्या कहलाता है, जो रेड इंडियन द्वारा जो है बनाया हुआ जो तंबू का आकार का निवास होता है वो क्या कहलाता है, टिप्पी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मरेडक्का प्लेस जो है किस देश का प्रसिद्ध स्थान है। मरेडक्का प्लेस जो है स्थान जो है, मरेडक्का प्लेस इज फेमस फॉर विच कंट्री, तो बताएंगे रोम का। मरेडक्का प्लेस जो है किस देश का प्रसिद्ध जगह है, तो बताएंगे रोम का है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट कहता है कि तुज्जु दर्रा से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अभी और भी मतलब दर्रा से हम लोग मतलब क्वेश्चन को जो है पिनअप करेंगे। जैसे तुज्जु दर्रा है, तो तुज्जु दर्रा जो है किस राज्य से संबंधित है, तो बताएंगे तुज्जु दर्रा जो है मणिपुर से संबंधित है। मणिपुर में और भी है, जैसे बराक हो गया, बराक दर्रा हो गया, जिरी हो गया, तेंग पलंग हो गया। ठीक है, फिर कंगपोकी हो गया, ये सब जो है आपका दर्रा है कहाँ का, मणिपुर का। कौन कौन हो गया, बराक, जिरी, तेग पलंग, कंगपोकी, ये सब जो है मणिपुर का है। और अरुणाचल प्रदेश में ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बोमबिडला दर्रा हो गया, सेला हो गया, फिर डिफू हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुमाक्या, नाथुला और भी इंपॉर्टेंट है। ये सब जो है दर्रा है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं तो उसके बाद हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल प्रदेश का क्या है, तो हिमाचल प्रदेश का बताएंगे कि रोहतांग बहुत इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश का। बारालाचला हो गया। ठीक है, फिर और क्या है, तो बताएंगे ये दो को मतलब फेमस है, बारालाचला और रोहतांग, कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश का दर्रा कौन कौन फेमस है, रोहतांग और बारालाचला। ठीक है, जो जिला दर्रा ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर का। बनिहाल हो गया कहाँ का, बनिहाल हो गया आपका, ये भी हो गया आपका जम्मू कश्मीर का। पीर पंजाल हो गया बारामूला, मतलब जो इंपॉर्टेंट लगा है मैंने उसको पिनअप किया हूँ। ठीक है, तो पीर पंजाल मान लीजिए पूछ दिया, पीर पंजाल दर्रा जो है किससे संबंधित, बता देंगे जम्मू कश्मीर से। बारामूला दर्रा जो है किससे संबंधित, बता देंगे जम्मू कश्मीर से। जो जिला हो गया, बनिहाल हो गया, सब किससे संबंधित है, तो बताएंगे हम लोग जम्मू कश्मीर से। ठीक है, तो हम लोग जो है आज अब नेक्स्ट हम लोग पेज पे आते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन तक डिस्कस किए। ठीक है, चलिए 5 नंबर
नंबर क्वेश्चन पे आ गए। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का अगर मुख्यालय पूछेगा, यानी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के बारे में पूछेगा, तो बताइएगा कहाँ पे, बताइएगा बिलासपुर में। ठीक है। कोलकाता में अगर बात किया जाए तो वहाँ पे जो भारतीय पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय है। कोलकाता में क्या है, पूछ दिया, तो बताएंगे कि भारतीय पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है, कोलकाता में। कोलकाता में क्या है, तो भारतीय पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय, रेलवे जोन का। ठीक है। मुंबई में अगर बात किया जाए तो पश्चिमी पूर्वी रेलवे जेल, पूर्वी रेलवे जेल का जोन है। ठीक है। और पश्चिमी मध्य रेलवे जोन का अगर पूछेगा तो बताइएगा जबलपुर में। ठीक है। अगर एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, जैसे अगर मुंबई पूछेगा, ठीक है, अगर मुंबई सेंट्रल जोन के बारे में पूछेगा तो उसका मतलब वहाँ पे किसका मुख्यालय, तो बताएंगे कि मुंबई सेंट्रल जोन में अगर बात किया जाए तो वहाँ पे जो है आपका पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय है। मान लीजिए पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय पूछेगा कहाँ पे, डायरेक्ट टिक करेंगे मुंबई में। ठीक है। अब पूछेगा कि पश्चिमी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो बताएंगे जबलपुर। ठीक है। तो मेरे साथ लगता है कि आपको पॉइंट समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर पूछेगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय, तो बताइएगा बिलासपुर में। पूछेगा कि भारतीय पूर्वी रेलवे, मान लीजिए साउथ ईस्ट का हम लोग जानेंगे, पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो बताएंगे कोलकाता में। पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई सेंट्रल। ठीक है। और जबलपुर में क्या है, तो बताएंगे पश्चिमी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि पाई मेसान की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। तो पाई मेसान का खोज किया था पाउली एक्सक्लूजन, मतलब इन्होंने क्या किया था, पाउली एक्सक्लूजन मतलब दिया था कौन, तो बताएंगे पाउली ने दिया था। लेकिन हमको क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि पाई मेसान का खोज किसने किया, तो उसका आंसर होगा यूकावा ने। यूकावा ने क्या किया था, तो यूकावा ने जो है आपका जो है पाई मेसान का खोज किया था। ठीक है। लेकिन हम लोग और भी तो पॉइंट देंगे, जैसे एडरसन है, एडरसन ने क्या किया था, तो बताएंगे पोजिट्रॉन का खोज किया था। एडरसन ने क्या किया था, तो बताएंगे पोजिट्रॉन का खोज किया था। और पाउली ने क्या किया था, पाउली एक्सक्लूजन का खोज किया था। ठीक है। उसका सिद्धांत दिया था। आइंस्टीन ने क्या किया था, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में तो मान लीजिए पता ही आपको, तो फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में डायरेक्ट टिक करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि दूरबीन का लेंस बनाने में जो है किस चीज़ का प्रयोग होता है। तो दूरबीन के लेंस बनाने में जो है किस चीज़, मतलब कौन सा कांच का प्रयोग होता है, तो बताएंगे फ्लिंग कांच। जो फ्लिंग कांच होता है इसका उपयोग किया जाता है किसमें, तो दूरबीन का लेंस बनाने में। मान लीजिए पूछे दी एग्जाम में कि दूरबीन के लेंस, जो भी हम लोग क्वेश्चन इसका मतलब क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करें, तो मान लीजिए आपको पता ही है कि 2 साल के अंदर वाला क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करें जो SSC MTS में पूछा है। लेकिन बाकी अगर कोई भी कंपटीशन का तैयारी करें तो उसमें थोड़ी कोई आती गुना है कि नहीं देखना है, आप ही देख सकते हैं, क्योंकि जीके इसका क्वेश्चन और बनेगा कहाँ से। मान लीजिए यहाँ पे पूछा कि भारत कब आज़ाद हुआ था CGL में, तो MTS में पूछेगा तो उसका डेट बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। तो वही माइंड में सेटअप लेकर के चलना है कि जैसे पूछ दिया कि दूरबीन का जो लेंस है उसको बनाने में जो है किस कांच का प्रयोग किया जाता है, बताएंगे फ्लिंग कांच का उपयोग किया जाता है। ठीक है। उसी प्रकार जैसे सोडा कांच है तो उसको जो है उपयोग कहाँ पे किया जाता है, कागज़ बनाने में, ताकि मजबूती वगैरह को प्रोवाइड करती है। ठीक है। क्रूक्स कांच की अगर बात किया जाए तो लेबोरेटरी उपकरण में भी इसका यूज है, मतलब यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है। तो टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम अगर पूछे तो बताइएगा ध्रुवीय जलवायु। कौन सा, ध्रुवीय जलवायु। ठीक है। यानी पोलर क्लाइमेट। टुंड्रा प्रकार के जो है जलवायु का दूसरा नाम क्या है, तो बताएंगे पोलर क्लाइमेट, यानी ध्रुवीय जलवायु। ठीक है। नवा कहता है कि किसने कहा था कि संसदीय प्रणाली सरकार का जो है दैनिक मूल्यांकन भी जो है उपलब्ध कराती है और आवधिक भी, मतलब कौन कह लेता है कि जो संसदीय प्रणाली है वो जो है दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है, कौन कह लेता है, तो बताएंगे BR अम्बेडकर जी कहते हैं। क्या कहते हैं उन्होंने, तो उन्होंने कहा था कि जो संसदीय प्रणाली है वो सरकार का क्या है, तो दैनिक मूल्यांकन है। ठीक है। यानी डेली असेसमेंट है। ठीक है। ये कौन कह लेता है ये बात, तो बताएंगे अम्बेडकर जी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि भारत का जो अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था, तो बताएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो था भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल था। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि नाभिक रिएक्टर में जो है इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन है कौन सा है, तो बताएंगे कार्बन आइसोटोप। कार्बन आइसोटोप है, अगर बात किया जाए इंग्लिश में, द फ्यूल यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में किसको यूज किया जाता है, कार्बन आइसोटोप्स को। ठीक है। 11 नंबर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 12 नंबर पर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि प्रकाश संश्लेषण कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है किस प्रकार का जो है प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, तो बताएंगे ब्लू। जो ब्लू कलर का होता है सबसे इफेक्टिव होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है। तो गोलकुंडा किला अगर पूछेगा तो डायरेक्ट बताइएगा
गोलकुंडा किला कहाँ पे स्थित, बताएंगे आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग कुछ को रिलेट कर सकते हैं, जैसे आगरा में कौन सा किला है, तो अरे मतलब उत्तर प्रदेश में कौन सा किला है, तो बताएंगे आगरा है। जूनागढ़ का किला, ये सब कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है। कर्नाटक में है गुलबर्गा है, बीजापुर है, मैसूर क्या किला है, ये सब कहाँ पे है, तो कर्नाटक में। बिहार में तो पता है रोहतासगढ़ का किला है, मुंगेर है, बक्सर, ये सब। फिर है सिमरिया का किला, ये सब जो है बिहार का है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि भारत का जो सबसे बड़ा सभा भवन यानी श्री भसन मुखानंद हॉल कहाँ स्थित है, तो बताएंगे मुंबई में। मुंबई में पृथ्वी थिएटर भी स्थित है, ठीक है, मतलब भवन हॉल कह सकते हैं, ठीक है। फिर बेंगलुरु में आपको पता है विक्टोरिया हॉस्पिटल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि किस पेशवा को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है, तो बाजीराव प्रथम जो है ना उसको भी नहीं, क्वेश्चन क्या करता है कि किस पेशवा को जो है नाना साहब के नाम से जाना जाता है, तो बताइएगा बाजीराव को, ठीक है। और बाजीराव को जो है मतलब जो बाजीराव प्रथम है इसको जो है मराठा साम्राज्य के प्रमुख राजनेता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। माधव नारायण राव को जो है इनको जो है बाजीराव प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और बाजीराव पता चल गया कि बाजीराव प्रथम का नाम मतलब उनका और मतलब क्या अच्छे नाम से जाना जाता है, तो बताइएगा मराठा साम्राज्य के प्रमुख राजनेता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जर्मनी में प्रयोग किए जाने वाले मुद्रा कौन सी है, तो बताइएगा यूरो। यूरो मतलब जर्मनी में, जैसे हम भारत में कैसे रुपया को यूज करते हैं, तो वैसे जो वहाँ पे यूरो का यूज होता है, ठीक है। अब पेसो मान लीजिए अगर पूछेगा तो मेक्सिको का है, और भी है मेक्सिको, जो पेसो है मेक्सिको का है, ठीक है, और भी मतलब देश का है। और येन पता ही है जापान का है। डॉलर मान लीजिए यूएसए का है, कनाडा का है, ऑस्ट्रेलिया का है, न्यूजीलैंड का है, सिंगापुर का है, ये सब जो है आपका डॉलर में मतलब वहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। पैसा को जैसे हम लोग रुपया में यूज करते हैं तो वहाँ पे डॉलर में यूज होता है, ठीक है। विश्व का अगर बात किया जाए तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछेगा तो बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया, लेकिन पूछा है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, तो बताइएगा अफ्रीका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए कि गांधी जी ने जो है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की जो है अध्यक्षता कब किया था, तो बताइएगा 23 नवंबर 1919 में। 23 नवंबर 1919 में क्या हुआ था, तो गांधी जी जो थे अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी अधिवेशन का जो है अध्यक्षता किए थे, ठीक है, 23 नवंबर 1919 को। नेक्स्ट आता है कि कौन सा अधिकार जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय को मतलब जो है प्राप्त है, कौन सा अधिकार है जो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, तो बताइएगा ये सभी, यानी ऑप्शन सुनिएगा तब ना पता चलेगा कौन सा। तो ऑप्शन दिया हुआ कि राजनीतिक पुनरीक्षण, ठीक है, न्यायिक पुनरीक्षण, कानूनी पुनरीक्षण, तो ऑप्शन है ये सभी। ये सभी जो है क्या है, तो ये जो है आपका सुप्रीम कोर्ट के पास मतलब क्या अधिकार है, ठीक है। कौन कौन, तो राजनीतिक मतलब इंग्लिश में बात किया जाए तो पॉलिटिकल रिवीजन, जुडिकल रिव्यू, लीगल रिव्यू, ये सब जो है ऑल दीज आर सुप्रीम कोर्ट है, क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब उसके पास जो अथॉरिटी है, मतलब उसके पास ये सब प्राप्त है, ठीक है, ये सब अधिकार। तो हम लोग 19 क्वेश्चन तक डिस्कस किए। नेक्स्ट आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत ने जो है शुद्ध शून्य उत्सर्जन का जो है लक्ष्य कब तक हासिल करने की घोषणा की, तो बताएंगे 2070 तक। 2070 तक भारत ने कहा है कि जो है पूरा शून्य उत्सर्जन, मतलब क्या कह सकते हैं कि भारत ने कहा क्या है कि शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य मतलब टारगेट कब तक बनाया है कि मतलब 2070 तक है पूरा मतलब सब जो है मुक्त मतलब कर देंगे। मुक्त करने का मतलब जो गैस वैसा प्रदूषण होता है इसको जो है मुक्त करने के लिए मतलब बात किया है, यानी शून्य उत्सर्जन, ठीक है, कब कहा है 2070 तक, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अच्छा ये फोटो लेते समय चींटी आ गया था, बहुत सुंदर दिख रहा है, चींटी नहीं मच्छर है। कह रहा है कि किस स्थान पर जो है आपका किस स्थान पर जो है विवेकानंद स्मारक स्थित है, तो ऑप्शन दिया हुआ है मुंबई में है, त्रिवेंद्रम में है, पांडिचेरी में है, कन्याकुमारी। तो डायरेक्ट टिक करेंगे कन्याकुमारी में जो है विवेकानंद स्मारक स्थित है, ये तो आपको पता भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि गोवर्धन योजना किसके द्वारा संचालित की जाती है, तो गोवर्धन योजना अगर पूछेगा तो डायरेक्ट बताइएगा ये केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जो है क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है, ठीक है, ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं 23 नंबर पर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार संबंधित है किससे, तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है कृषि से संबंधित है, ठीक है, 23 नंबर। नेक्स्ट आते हैं 24 नंबर। 24 नंबर से पहले कुछ ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए है चिकित्सा, तो चिकित्सा जो है नोबेल पुरस्कार फिर आपका लास्कर
गॉड ऑनर, ये सब पुरस्कार जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में पता ही है, पुलित्जर पुरस्कार हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया। ठीक है, दादा साहब पुरस्कार हो गया, ये सब क्षेत्र मतलब साहित्यिक क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो बताएंगे पुलित्जर पुरस्कार। जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किए, साहित्य हो गया चाहे पत्रकारिता वगैरह के बारे में, सब में जो है आपको पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार पता ही है, खेल के क्षेत्र में, खेल में जो भी आ जाएगा, फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, आल जाल, जितना भी मतलब गेम है सब आपका आ जाएगा अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, फिर बारजोग पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि कार्ले चैत्य कहाँ स्थित है, तो कार्ले चैत्य जो है बताइएगा पुणे में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो पुणे में। तो फाइनली जो था हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को जो है डिस्कस कर लिए। अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रयास कीजिएगा पूरा वीडियो देखने के लिए। ठीक है, ताकि मान लीजिए बेस्ट आता है, चाहे जो भी पिछल का आपका वीडियो छूट गया हुआ उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।